हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का 11th का बोर्ड एग्जाम चल रहा है। जब तक आप बोर्ड एग्जाम पास आउट नहीं कर पाएंगे तब तक आपका जो है 12th में एडमिशन नहीं हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत सारे बच्चे इसमें से काफी परेशान है कि हम लोग का तैयारी ज्योग्राफी का नहीं हो पाया है, क्योंकि डायरेक्ट जो है आप लोग को पेपर देना सभी बच्चों को। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप पेपर देने से पहले आप लोग इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक जरूर देख के जाएं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को 100% गैस जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आए, यहां से आपको 100% आने की संभावना है। तो इसलिए पूरी तरह से आप इस क्लास को एंड तक देखना है और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है प्यारे बच्चों हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका जो फाइनल जो एग्जाम होना है 2025 में आपका, हाँ, तो उसका भी आपका जो है प्रिपरेशन इसी चैनल के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि कई सालों का हम लोग एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से हम लोग हर बार जो है यहां से टॉपर भी बच्चे रहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। जैसे कि देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी है, बताइएगा। स्ट्रोबोली या पैनी विसुवियस या पैनी ब्रेन आइलैंड या पैनी पोपा। तो प्यारे बच्चों, इसमें से आपका आंसर की अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय अगर ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए, इन चार ऑप्शन में से आपका सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, स्ट्रोम्बोली, यानी ऑप्शन आप सभी का ए, जितने सारे बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के क्रॉट पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, बताइएगा। पृथ्वी के जो क्रॉट पर जो है वो कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं, बताइएगा। निकिल तथा तांबा या तांबा तथा लोहा, या निकिल तथा लोहा या लोहा तथा चूना। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, यानी पृथ्वी के क्रॉट पर जो पाए जाने वाले जो पदार्थ है वो कौन कौन सा है, निकिल एंड लोहा, यानी Fe एंड आपका जो है क्या हो जाएगा, यानी ई। ठीक है, निकिल, यानी आपका जो है ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निकिल और लोहा जो है पाया जाता है, ठीक है, पृथ्वी के क्रॉट पर। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों पदार्थ का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में जो है दिन की अवधि सर्वाधिक होती है। जैसे कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है लंबी अगर रात की यानी अवधि जो है लंबी जो होती है वो कौन सा देश का होता है, तो याद रखिएगा नॉर्वे। आप लोग को अगर पूछा जाए तो प्यारे बच्चों बताना आपको नॉर्वे। ठीक है, और इसमें से आपको क्या पूछा गया है, इन अपना चार जो है जो नगर है उनमें से यानी कौन सा शहर में जो है आपको यानी सबसे ज्यादा जो है मतलब क्या यानी दिन की अवधि लंबा यानी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो होगा यानी श्रीनगर का, याद रखेंगे। ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्रों में जो है कोपेन की यानी जो एच जलवायु यानी पाई जाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में यानी कोपेन की यानी जो एच जलवायु पाई जाती है, कहां पे, तो याद होगा आपको यानी उच्च पर्वतीय प्रदेश पर जो है एच जलवायु जो है पाई जाती है। इसका आंसर आप सभी का आंसर बिल्कुल, जो भी बच्चे आप लोग भी दे हैं बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा। हाँ, और थोड़ा सा प्लीज आप लोग जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। होमो सेपियंस, यानी आपको बताना है किस प्रजाति से किससे संबंधित है। तो देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा, ठीक है, हाँ आप लोगों को पता होगा। देखिए कि होमो सेपियंस की अगर बात किया जाए तो मनुष्य का ही वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, यानी इसका आंसर आप लोग का डी जो है प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से यानी किस विद्वान द्वारा जो है क्रमबद्ध यानी भूगोल प्रवृत्ति किया गया है, तो बताइए क्रमबद्ध के जो यानी भूगोल की यानी प्रवृत्ति को जो है क्रमबद्ध रूप से जो है किया है, कौन किया गया है, इरोटोस्थेनीज या आपका हम्बोल्ट या स्ट्रोबो या ट्रेलेमी, तो बताइएगा। चलिए बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इसमें से यानी कौन सा आंसर होगा, तो हम्बोल्ट याद रखेंगे। इसका आंसर आपका हम्बोल्ट, जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल प्यारे बच्चों आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से यानी किस राज्य की जो है जनसंख्या सर्वाधिक है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे आपको 12th में भी एक क्वेश्चन जो है आपका यानी पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन तो अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिए। देखिए, अगर बात किया जाए जनसंख्या सर्वाधिक की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट करके कमेंट में बताएंगे कि अगर यहां बात किया जाए सर्वाधिक जनसंख्या का, तो याद होगा आपको यानी उत्तर प्रदेश का जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है प्यारे बच्चों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है, याद होना चाहिए। और सबसे अगर कम अगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो गोवा होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सिक्किम होगा, याद रखिएगा। किस कौन सा हो जाएगा, यानी सिक्किम हो जाएंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम। ठीक है, तो इसका भी आपका आंसर डाउट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। क्या कहलाता है कि समुद्र तल पर जो है सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, यानी समुद्र तल पर जो है सामान्य वायुमंडल दाब की अगर बात किया जाए
तो 1013.2.5 मिली बार, यानी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण से संबंधित नहीं है? तो बताइएगा इनमें से कौन सा पटल जो है विरूपण से संबंधित नहीं होगा, है ना। पर्वत बल ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ये प्लेट क्या हो जाएगा विवर्तनिक, ये भी है, लेकिन यहां आपसे यानी कौन सा हो जाएगा महादेशजनक यानी बल, यानी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र में भूकंप के आने की संभावना सर्वाधिक होती है? यानी भारत का कौन सा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है भूकंप आने की जो है संभावना है? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी राज्य में जो है सबसे अधिक जो है क्या भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र से जो है ये क्या है सटे हुए हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग का आंसर जो बच्चे आप लोग ये बताएं प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर राइट आंसर जाएंगे। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्य में आता है असम आ गया, है ना, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, ये सारा सिक्किम वगैरह आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग राइट आंसर हो जाएंगे ए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया 11 नंबर क्वेश्चन, फार्म वानिकी यानी वानिकी यानी फार्म वानिकी का संबंध जो है नहीं किससे है? तो प्यारे बच्चों ये चीज याद रखिएगा, फार्म वानिकी का अगर संबंध की बात किया जाए तो ये आपका संबंध किससे हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा आपका यानी खेती के मेरी से भी ये संबंधित हो जाएगा, एंड घास स्थल से भी हो जाएगा, एंड आपका घर के पास यानी खाली जमीन पर पेड़ लगाना ये भी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप सभी का डी जो है जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित आकृतियों में से यानी किन किन आकृतियों का निर्माण जो है पवनों द्वारा हुआ है? तो बताइएगा, यानी पवन के द्वारा यानी हवा के माध्यम से जो होने वाला यानी परिवर्तन आपको बताना है, यानी आकृतियों का निर्माण किया गया है वो कौन सा होगा? तो याद होना चाहिए आपको यारडंग एंड क्या हो जाएगा ज्यूगेन, ये दोनों होगा। इसका आंसर आप लोग का सी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किन लक्षणों को जो है भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो भौतिक लक्षण की अगर बात किया जाए तो भौतिक लक्षण में आपके अंतर्गत जो आएगा प्यारे बच्चों वो आपका कौन सा आएगा, है ना। तो इसमें जो आएंगे आपका यानी पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे, नदी बेसिन आ जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा जो भी है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहाड़ी की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? इनके बारे में बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हाँ निहाड़ी का परिकल्पना की अगर बात किया जाए तो ये आपका यानी लाप्लास, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र बताना आपको, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएंगे, या आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो याद होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से यानी कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो बताइएगा इनमें से सबसे छोटा महासागर की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ा महासागर तो सबको पता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्यारे बच्चों अगर सबसे छोटा महासागर की अगर बात किया जाए तो आर्कटिक महासागर, ये सभी को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा महासागर आप लोगों को बता दे प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा आपसे अगर सवाल आ जाएंगे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो याद होना चाहिए वो आपको बताना है कि प्रशांत महासागर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि शैली है? तो यानी औषधि शैली की अगर बात किया जाए तो बलुआ पत्थर जो होगा ये औषधि शैली के अंतर्गत आएगा, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वायुमंडलीय के निम्नलिखित में से यानी कौन सी परत जो मानव जीवन के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना, वायुमंडलीय का कौन सा जो है परत जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जो मनुष्य के लिए है? तो याद रखिएगा वो क्षौभ मंडल जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल हाँ, क्षौभ मंडल ही जो है सीएफसी को आने नहीं देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, जो परावैंगनिक किरण जो होता है उसको रोकता है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा बल जो अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को जो है विक्षेपित करता है? तो ये जो विक्षेपित करते हैं तो एक कोरियोलिसिस जो है इसको यानी विक्षेपित करती है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा मृदा निर्माण कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का इनमें से जो है कौन सा कारक नहीं होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। चलिए तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो रासायनिक उर्वरक, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना।
कौन सी नदी सबसे भारत की सबसे जो है प्रायद्वीपीय नदी है? तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे लंबा नदी की अगर बात किया जाए तो गंगा नदी है, ये सभी को पता है चाहिए। और अगर आपसे यहाँ का भारत की सबसे बड़ी नदी अगर बात किया जाए तो यानी प्रायद्वीपीय, तो याद होगा यानी गोदावरी आ जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग गोदावरी नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 22, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है, बताइएगा। इनका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है, इनका अगर बात किया जाए तो तापमान एवं वृष्टि के मासिक मान, यानी ऑप्शन आप सभी का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा 23 देखेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष से लागू किया गया है ना? तो बताइएगा प्रोजेक्ट जो एलिफेंट जो है ये किस वर्ष लागू किया गया है? तो याद होगा 1992 को ये लागू किया गया और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से यानी कौन सा विषय कलिक संश्लेषण करता है? तो बताइएगा कौन सा विषय जो है कलिक संश्लेषण करता है? तो ये भूगोल, आपको बिल्कुल इनको नोट कर लेना है, भूगोल इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए जो बच्चे भूगोल बताएं बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होगा। इनमें से यानी कौन भूकंप केंद्र के उद्गम द्योतक है? तो ये जो होगा आपका यानी क्या होगा, एफ जो होगा यानी द्योतक होगा, यानी एफ, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा 26 देखेंगे, चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है? देखिए चट्टानों का टूटकर अपने स्थानों पर ही पड़े रहना जो कहलाता है वो क्या अपक्षय कहलाते हैं, है ना? तो इनको नोट करते चलिएगा बच्चों। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है ना? हिमालय के बारे में बताना है। तो हिमालय जो बताना है कि हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत के अंतर्गत आएगा, ये कौन सा होगा? तो ये मोरदार हो जाएंगे, एंड ये आपका ज्वालामुखी या अवशिष्ट या आपका भ्रंशोत्तर। तो याद होगा आपका यानी मोरदार, प्यारे बच्चों इनको नोट करते चलेगा, मोरदार, है ना? आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे 28 देखिएगा, सामान्यतः यानी कितनी ऊंचाई पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो ये जो घट जाता है 165 मीटर का, है ना? तो ये बिल्कुल आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, 165 मीटर, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना? लवणता को जो है प्रति समुद्र तल में जो घुले हुए नमक यानी ग्राम की जो है मात्रा से व्यक्त किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है। तो ये व्यक्त किसका क्या होगा? तो 1000 ग्राम का, याद होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। तिब्बत में जो यानी ब्रह्मपुत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में जो है किस नाम से इसको जाना जाता है ना? ये आप हायर एजुकेशन, जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको जो है ये सारा जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए खास करके। तो ये देखिए तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र में जो है को किस नाम से जाना जाता है? तो ये संगापो यानी हाँ सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है इसको, तिब्बत को, यानी इसका आंसर आपका सांगपो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए उत्तर भारत में जो है ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा जो कहलाती है यानी क्या कहलाती है? जो आप देखे होंगे है ना, जब तेज हवा से चलती है जो यानी उत्तर भारत में खास करके, ठीक है? तो हम लोग अपना बिहार जो अपना किस में पड़ता है जी, उत्तर भारत में पड़ता है। तो ये आपको पता होगा उत्तर भारत में जो ग्रीष्मकाल के समय में जो तेज हवा में जो चलती है, एकदम लू चलती है, उसको क्या कहा जाता है? लू चलता है, जिससे बहुत ज्यादा यानी इफेक्ट पड़ता है खास करके मनुष्य के लिए। जो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे शरीर में जो उसका यानी इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, यानी लू से उसका जल जाता है, किसी का फेस वगैरह देखे होंगे आप लोग, ठीक है? किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है ना? तो ये सब जानते हैं, बिहार का शौक जो है हम लोग जानते हैं कोसी नदी को कहा जाता है बच्चों। इनको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आगे देखेंगे 33 नंबर, क्या प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया बाघ को शिकार से बचाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ठीक है? इसका उद्देश्य था बाघों को यानी सुरक्षा यानी सेफ देना, ठीक है? चल सुरक्षित रखना, यानी इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किन विद्वान ने किया था? देखिए भूगोल का जो शब्द का प्रयोग जो इस्तेमाल जो किया था, इराटोस्थेनीज ने किया था, है ना? और बता दे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैंने कई बार आप लोग को इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? चलिए इराटोस्थेनीज यानी इसके बारे में आप लोग को पता होगा, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए हाँ आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना? चलिए देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? देखिए आप लोगों को जो है ना 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना होगा, है ना? तो ये 35 आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, एग्जाम में। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, यानी 35 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना अनिवार्य होगा। तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो हम लोग जानते हैं 10 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ था बच्चों। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
है ना। रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। और आप लोग तो ऑब्वियसली 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, हाँ, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से ही आपका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपको यानी तैयारी करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट आप आसानी से जो है इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं अपना सिलेबस को कंप्लीट। तो डियर, आई होप, उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो जम करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए गाइस, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।